अब तमन्ना को धीरे धीरे अपने अंदर होते हुए बदलाव दिखने लगे थे। पहले धूप से उसके हाथ जल जाना और फिर अचानक उन निशानों का गायब हो जाना, फिर खाने का बेस्वाद होना और एक अलग ही तलब की तलाश में उसका इधर उधर भटकना। हालांकि अब तक तमन्ना इसे अपने मन का वहम समझ रही थी, पर आज रात उस सुनसान गली में उसने जो कुछ किया उसकी सच्चाई न तो वो झुठला सकती थी और न ही रुद्र। तमन्ना उस लड़के की गर्दन पर अपने दांत कड़ाए अपनी प्यास बुझाने में इतनी खो गई थी कि उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब उस लड़के की धड़कनें थमने लगी। पर तभी वहां रुद्र आ पहुंचा। यस यस, दिस इज इट। यही तो मैं ढूंढ रही थी। बचाओ! नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। I'm sorry, नहीं नहीं नहीं। और तमन्ना, स्टॉप, लीव हिम। तमन्ना, दूर हटो उससे। ब्लड, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट इट। तमन्ना, होश में आओ, होश में आओ। खुद को काबू में रखने की कोशिश करो। देखो देखो मुझे, मैं हूँ रुद्रा। आंखें खोलो अपनी और देखो मुझे। ब्लड, रुद्रा, I'm sorry, मुझे नहीं पता ये। शांत हो जाओ, यहीं ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। ए लड़के, आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो। छोड़। आंखें खोलो, इधर देखो मेरी आंखों में। बचाओ मुझे। वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। चुपचाप अपने घर लौट जाओ। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं बस चुपचाप अपने घर लौट जाऊंगा। नाउ इट्स फाइन। तमन्ना, तुम ठीक हो? रुद्रा, मुझे नहीं पता ये क्या हो गया। ये मैं क्या कर रही थी? और मेरे होठों पर खून लगा हुआ है और ये उस लड़के का है। प्लीज बता मुझे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। प्लीज रुद्रा, टेल मी प्लीज। तमन्ना, संभालो अपने आप को, नॉर्मल रखो खुद को। संभालो अपने आप को? तुम जानते भी हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे सूरज की रोशनी जल रही है रुद्रा, खाने का स्वाद नहीं आता, खाने की प्यास नहीं लगती, आंखों में नींद नहीं आती, कान अजीब से हो गए हैं, चिड़ियों की आवाज की जगह अब ये लोगों की धड़कनें सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात रुद्रा, मुझे अब लोगों के खून में स्वाद आ रहा है। डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल? ये नॉर्मल लगता है तुम्हें? तमन्ना, वो क्या तमन्ना? चुप क्यों हो? दो ना जवाब मुझे। ये क्या हो रहा है रुद्रा? मुझे बताओ। मैं जानती हूँ तुम जानते हो कि ये सब क्या है। बताओ मुझे, प्लीज बताओ मुझे, सच जानना है, बताओ मुझे। ठीक है तमन्ना, मैं सब बताऊंगा। बताऊंगा? कब बताओगे? लिसन, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। चलो तुम्हारे होटल रूम चलते हैं, सारी बातें वहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो। क्या करूं मैं? तमन्ना इतनी परेशान लग रही है, ऐसे में तो ये और खतरनाक हो सकती है लोगों के लिए। इसके अंदर का वैम्पायर जाने कितने लोगों की जान ले ले। मुझे आज इसे सब कुछ सच सच बताना ही होगा। पर मैं इससे कहूंगा क्या? कैसे बताऊंगा कि अब वो इंसान नहीं रही, वैम्पायर बन चुकी है वो। और तो और
इससे मैं ये कैसे बताऊंगा कि जिस इंसान के साथ ये हाथों में हाथ डालकर मेले में घूमती रही, वो इंसान असलियत में एक वैम्पायर है। लेट्स गो। हाँ, तो मैं एंट्रेंस से जाओ, मैं तुम्हारा खिड़की पर इंतजार करता हूँ। ओके। हाँ, खोल रही हूँ। आओ, अंदर आओ और मुझे सब कुछ बताओ। जो भी है सारा सच, मुझे सब जानना है। ठीक है तमन्ना, पर मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। वादा? कैसा वादा? वादा करो कि तुम मेरी पूरी बात ध्यान से सुनोगी और उसे मजाक में बिल्कुल भी नहीं लोगी। मजाक में? तुम्हें लगता है मैं यहाँ मजाक करने के लिए बैठी हूँ? रुद्रा, पागल हो रही हूँ मैं। मुझे जवाब चाहिए। तो तुम इस बात से बेफिक्र रहो कि मैं तुम्हें पागल समझूंगी। मैं अब अपने अंदर हो रहे वियर्ड चेंजेस के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि रुद्रा, मैं बहुत डर गई हूँ। सो प्लीज, तुम जो भी जानते हो मुझे साफ साफ सीधे शब्दों में बताओ। ठीक है तमन्ना, तो सुनो। याद है तुम्हें कि जिस रात हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? वो वैम्पायर वाली बात? हाँ, बिल्कुल याद है ना। इट वॉज अ स्टूपिड पिकअप लाइन। मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मैं किसी 12 साल के बच्चे से बात कर रही हूँ। वो बात सच है तमन्ना। क्या मतलब? मतलब ये कि उस रात मैंने तुमसे सच कहा था, मैं सचमुच वैम्पायर हूँ। हाँ, और मैं एक चुड़ैल हूँ। हो गया तुम्हारा मजाक? नाउ प्लीज गेट सीरियस रुद्रा। तमन्ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं एक वैम्पायर हूँ, एक ऐसा नरभक्षी जो रात को अपने शिकार पर निकलता है, क्योंकि सुबह का सूरज उसके शरीर को जलाकर राख कर सकता है। एक ऐसा नरभक्षी जो खून का प्यासा होता है। लाख खाने की चीजें उसके सामने रख दो, उससे उनमें स्वाद नहीं आता, पर एक जिंदा इंसान की रगों में दौड़ते खून की महक उसके भीतर ऐसी तलब जगाती है जैसे इस पूरी दुनिया में किसी चीज की नहीं होती। खून की एक बूंद भर देख लेने पर आंखें काली हो जाती हैं और बस उसे किसी जाम की तरह अपने होठों से लगा लेने का दिल करता है। मैं वो नरभक्षी हूँ जो इंसान हो या जानवर, हर किसी के खून का प्यासा है। मेरी प्यास ना दोस्ती देखती है, ना अपना पराया, ना राजा देखती है, ना भिखारी। मैं शहर का वो शिकारी हूँ जो अंधेरे में अंधेरा होते ही लोगों का खून पीने निकल पड़ता है। मैं वो हूँ जिसे पूरी दुनिया किसी पुरानी किताब के किस्से कहानियों का हिस्सा मानती है, पर ये नहीं जानती कि मैं सचमुच मौजूद भी हूँ। तो ये था तमन्ना, मेरा सच, वो सच जो मैंने तुमसे पहली रात को भी बोला था और आज भी बोलूंगा। मैं वैम्पायर हूँ, रुद्रा दी वैम्पायर। रुद्रा, तुम मतलब तुम सचमुच वैम्पायर हो? और इसका मतलब जैसा तुमने अभी अभी बताया, ये सारी चीजें तो मुझे भी हो रही हैं। तो इसका मतलब मैं भी वैम्पायर हूँ? हाँ तमन्ना, तुम भी एक वैम्पायर हो। पर कैसे? क्यों? मुझे मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा रुद्रा। समझाता हूँ तमन्ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे वैम्पायर बनने की वजह मैं हूँ। What do you mean by that? क्या बोलना चाह रहे हो तुम? हाँ, जवाब दो मुझे। यही कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें वैम्पायर बनाया था। What the hell are you saying? क्यों? आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों कर दी मेरी जिंदगी बर्बाद? क्या गलती थी मेरी रुद्रा जो मुझे अब पूरी जिंदगी तुम्हारी तरह नरभक्षी बनकर गुजारनी पड़ेगी? बताओ मुझे, टेल मी यू डैम। मुझे माफ कर देना तमन्ना, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कोई और चारा नहीं था? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाता तो तुम इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं होती। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। याद है वो रात तमन्ना, जिस रोज तुम्हें मैं मेले में अकेले छोड़कर चला गया था? हाँ, बहुत अच्छी तरह से।
क्यों? उस रात तुम्हें भानु मिला था, है ना? हाँ, और फिर मैंने उससे बात की और शायद हीट स्ट्रोक के कारण सड़क पर ही बेहोश हो गई। फिर मुझे बुरा सपना आया और वो सपना नहीं था तमन्ना, वो सच था। व्हाट? मतलब उस बच्चे ने मुझ पर हमला किया था? पर कैसे? वो तो बच्चा है। नहीं तमन्ना, वो बच्चा बस देखने में है। असलियत में वो एक आउट ऑफ कंट्रोल वैम्पायर है जो एक एक करके इस शहर के लोगों को मारता जा रहा है। उसने ही तुम पर हमला किया और तुम्हारी जान ले ली थी। जान ले ली थी? मतलब मैं मर चुकी थी तुम। छीन लिया था उसने तुम्हें मुझसे, हमेशा हमेशा के लिए। व्हाट? तो फिर जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया तमन्ना। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि काश मैंने तुम्हें उस मेले में अकेला नहीं छोड़ा होता। काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता। काश मैं वक्त पर तुम्हारे पास पहुंच पाता। काश मैं तुम्हारी जान बचा पाता। पर फिर मैंने एक फैसला लिया। कैसा फैसला? यही कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तो बस मैंने अपने खून की बूंदें तुम्हारे मुंह में डाली और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने जैसा बना दिया। ओह माय गॉड। मैं जानता हूं तमन्ना, ये मेरा स्वार्थ था। मैं इसके लिए जितनी बार माफी मांगूं कम होगा, पर मैं बस तुम्हें खो नहीं सकता था। और बस रुद्रा, मुझे बस तुमसे सच जानना था। तुमने मुझसे सच कहा, इसके लिए I'm really thankful to you। पर स्टिल रुद्रा, मुझे अभी तक अपने अर्जेस, अपने रिस्पॉन्सेस पर कंट्रोल नहीं है। आज तुमने देखा ना, अगर तुम नहीं आते तो मैं शायद उस लड़के को जान से ही मार डालती। तो अब तुम ही बताओ रुद्रा, मैं क्या करूं? इस तरह हर रात मासूमों की जान लेने के बाद मैं खुद को कैसे फेस कर पाऊंगी? हाउ? बस अपने अंदर की इंसानियत को मत मरने देना तमन्ना। पर आखिर कैसे? और क्या मुझे हर रोज अब तुम्हारी तरह लोगों के शिकार पर निकलना पड़ेगा? अब हम शिकारी हैं तमन्ना, तो शिकार तो करना ही पड़ेगा। पर हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा इंसानों का ही शिकार करो। खून जानवरों में भी तो होता है। व्हाट? तो तुम चाहते हो मैं जानवर खाती फिरूं? क्या समझाया तुमने मुझे? जानवरों को खाना नहीं है तमन्ना, उनके खून से बस अपनी प्यास बुझानी है। और हाँ, अगर तुमने अपने भीतर इंसानियत को जिंदा रखा तो तुम्हारा दिल सही वक्त पर रुकने का इशारा देगा और तुम उन्हें जान से मारने के पाप से भी बच जाओगी। कहना आसान होता है रुद्रा, और करना मुश्किल। ये मैं अब कुछ देर पहले ही देख चुकी हूँ। मैंने तो हर बार तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे तो कभी ऐसी मुश्किल नहीं आई। व्हाट? तुमने मेरा खून पिया है? हाउ? कैसे? तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसे। तुम्हारी तो भूलो मत, अब मेरे पास भी हथियार हैं। बिल्कुल। चलो तमन्ना, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे उस भानु के बारे में और पता लगाना है। तुम आराम करो, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा। और हाँ, गलती से भी धूप में बाहर मत निकलना, ठीक है ना? चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।